हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14। और इस क्लास में डिस्कस करेंगे पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स बॉन्ड्स कि भाई पेप्टाइड्स क्या होता है और पेप्टाइड्स बॉन्ड क्या होता है। तो ये प्रोटीन्स के अंदर ही ये वर्ड मीनिंग एक आता है, छोटा सा वर्ड मीनिंग है पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स बॉन्ड्स। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालिए पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स होता क्या है? तो हम पिछले दो क्लास से पढ़ते आ रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। और प्रोटीन्स के बारे में हम क्या देखें? हम यही देखें कि प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशंस होता है वह अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स से होता है। क्या देखे थे? प्रोटीन्स का फॉर्मेशंस अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स से होता है। तो ये तो स्पष्ट था कि यहाँ पर जो है अल्फा एमिनो एसिड्स बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। क्या चीज? अल्फा एमिनो एसिड्स बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। अल्फा एमिनो एसिड्स का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता था। यहाँ पर एसिडिक ग्रुप, यहाँ कार्बन पे बेसिक ग्रुप, ऊपर में हाइड्रोजन, यहाँ पे आर। और यही जो आर था वह रेसिड्यू ग्रुप था। यही आर जो है वह रेसिड्यू ग्रुप था। यहाँ पे हम अलग अलग ग्रुप चेंज करते थे और डिफरेंट जो है आपका क्या होता था? एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता था। मे बी 20 एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता था, जो कि हम बहुत सारा एमिनो एसिड्स बनाकर भी आपको दिखाए थे। लेकिन हम बताए थे कि उसमें तीन ही आपका जो है वह इंपॉर्टेंट है, एक ग्लाइसिन, एक एलानिन और एक ग्लूटानोइक एसिड्स। तो ये तीन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो हमेशा आपको बताए थे, वहां पे भी हम आपको बताए हैं। अब बात करते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड से पेप्टाइड्स कैसे बनता है। तो अल्फा एमिनो एसिड्स मान लीजिए है, और अगर हम यही अल्फा एमिनो एसिड्स को एसिड्स की संख्या को बढ़ा दें, मान लो कि 2 और मोर अल्फा एमिनो एसिड्स ले लिए और जब इसका एडिशन कराएंगे तो पेप्टाइड्स बनेगा। फिर से सुनिए, पेप्टाइड्स कैसे बनेगा वो चीज देख रहे हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स को 2 और मोर अल्फा एमिनो एसिड्स को जब आप एडिशन कराओगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो कि बनेगा पेप्टाइड्स। मान लो कि वो 2 अल्फा एमिनो एसिड्स जी और ए लेते हैं। जी क्या है और ए क्या है? जी मतलब कि ग्लाइसिन और ए मतलब कि एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन दोनों जो है वह एमिनो एसिड्स ही होता है। केवल आर ग्रुप यहाँ पर चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है ग्लाइसिन और एलानिन के केसेस में। और दोनों एक प्रकार का क्या है? एमिनो एसिड्स है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक अगर हम एमिनो एसिड्स को मिलाएंगे तो पेप्टाइड्स बनता है। ये तो स्पष्ट हो गया। तो वही ग्लाइसिन और एलानिन को मिलाया है दो प्रोडक्ट को, तो पेप्टाइड्स बना। और जब आप 2 एमिनो एसिड्स को मिला करके नया प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको बोलेंगे, उस जो पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड्स। उसी प्रकार से अगर 3 एमिनो एसिड्स को मिला करके पेप्टाइड्स बनाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड्स। उसी प्रकार से आगे कंटिन्यू होगा 4, 5, 6 के लिए। लेकिन बात करते हैं कि अगर अल्फा एमिनो एसिड्स की संख्या मोर देन 100 होगा, मतलब कि 100 से ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड्स का जब हम एडिशन कराएंगे तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो पेप्टाइड्स नहीं बन करके प्रोटीन्स बनेगा। क्लियर? जब हम मोर देन 100 एमिनो एसिड्स को जब हम एडिशन कराएंगे तो बनेगा प्रोटीन्स। मतलब कि 100 से नीचे अगर हम एमिनो एसिड्स का संख्या को एडिशन कराएंगे तो पेप्टाइड्स बनेगा, लेकिन ग्रेटर देन अगर 100 कर दिए तो प्रोटीन्स बनेगा। या तो फिर अगर पेप्टाइड्स का मास 10,000 AMU 10,000 AMU से ज्यादा होगा तब पर ही प्रोटीन्स बनेगा। पेप्टाइड्स का मास अगर 10,000 AMU से ज्यादा होगा तब पर भी प्रोटीन्स बनेगा। तो यही है अल्फा एमिनो एसिड्स, इसी से बना पेप्टाइड्स। और अगर अल्फा एमिनो एसिड्स की संख्या ग्रेटर देन 100 तो बन जाएगा प्रोटीन्स। क्लियर? क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो अल्फा एमिनो एसिड्स है, ये जो अल्फा एमिनो एसिड्स है इससे पेप्टाइड्स बना। ठीक? तो 2 यहां पर हम क्या किए? अल्फा एमिनो एसिड्स को लेकर के एक पेप्टाइड्स बनाए। उसमें कौन कौन सा लिए? एक लिए ग्लाइसिन और एक लिए एलानिन। तो जब हम दोनों का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा? एडिशन कराएंगे तो मान लीजिए कि कोई 2 है, ठीक है? मान लिया है, देखिए ग्लाइसिन है और एक एलानिन है। तो
तो ये दोनों का जब हम एडिशन कराएंगे तो करेंगे क्या कि डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, इसको कोई एक बॉन्ड होगा जो कि इसको ऐड करेगा, कोई बॉन्ड होगा जो कि इसको ऐड करेगा, और जो बॉन्ड पेप्टाइड्स को ऐड करे थ्रू एमिनो एसिड्स उसको बोलेंगे पेप्टाइड्स बॉन्ड। यहां पर ग्लाइसिन और एलानिन्स को जो ऐड करेगा जो बॉन्ड, उसी बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड्स बॉन्ड। पेप्टाइड्स बनाने में जो बॉन्ड्स का यूज होगा, जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशंस होगा, उसी बॉन्ड्स को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? अब देखते हैं कि फॉर्मेशंस ऑफ पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स का फॉर्मेशंस कैसे होता है, कैसे पेप्टाइड्स बॉन्ड जुड़ता है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो यही जी और ए को एग्जांपल यहां पर लेकर के हम ऐड अप करके आपको बता रहे हैं। ये देखिए आपका है ग्लाइसिन और ये है एलानिन। इसको ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां से हमको H2O का रिमूवल कराना है। स्ट्रक्चर जो है इजी इसलिए बनाए हैं कि जब हम H2O को यहां से रिमूवल करें तो आपको क्लियरली दिखाई दे। इसको हम NH2 भी लिख सकते थे, लेकिन इसको ब्रेक करने का मतलब कि आपको क्लियर समझाने का मतलब है बस मेरा, और कोई नहीं। तो यही होता है ग्लाइसिन और यही होता है एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन को दोनों को कैसे हम एडिशन करेंगे और पेप्टाइड्स का फॉर्मेशंस करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां से हम करेंगे क्या कि यहां से OH और यहां से H, यहां से H2O बाहर निकाल देंगे। OH का 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी H का 2 मॉलिक्यूल्स और O का 1 मॉलिक्यूल्स। H2O को जब हम यहां से बाहर निकाल देंगे तो कुछ होगा ऐसा कि यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर NH बॉन्ड दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। C डबल बॉन्ड O और NH बॉन्ड जुड़ गया और एक नया पेप्टाइड्स का फॉर्मेशंस बना लिया। और जो नया पेप्टाइड्स का फॉर्मेशंस हुआ उसका नाम होता है, ये दोनों का मिक्सअप से कुछ ग्लाइसिल एलानिन। ये था ग्लाइसिन, ये था एलानिन, दोनों का एडिशन कराया। दोनों का एडिशन कराने के बाद इसमें से हम वाटर बाहर निकाल दिए। जब वाटर बाहर निकालेंगे तो दोनों का एडिशन हुआ और यहाँ से C डबल O बॉन्ड NH बॉन्ड दोनों मिल जाएगा और मिल करके एक नया पेप्टाइड्स बनाएगा। और यही जो पेप्टाइड्स बनाया इसका नाम है, दोनों का नाम से कुछ मिक्सअप, ग्लाइसिल एनानिन। क्या चीज? ग्लाइसिल एनानिन। और ये जो पेप्टाइड्स बनाएगा इसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2 अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर के बनाया है। अगर 3 अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनाता तो इसको बोलते ट्राइपेप्टाइड्स। क्लियर? अच्छा, एक बात और कि यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि C डबल बॉन्ड O है और यहां पर NH है। तो ये दोनों को जो बॉन्ड ऐड किया है, ये जो दोनों को जो बॉन्ड ऐड किया है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंक। मतलब कि ये जो दोनों में C डबल बॉन्ड O और NH में जो दोनों में लिंकेज हुआ है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंक, या तो फिर पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हो। पेप्टाइड लिंक या तो फिर पेप्टाइड लिंकेज। तो हम लोग देखें कि पेप्टाइड्स कैसे बना, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और दोनों का एडिशन कैसे होता है, पेप्टाइड लिंक कैसे होता है। 2 अल्फा एमिनो एसिड से मिलाएंगे तो डाइपेप्टाइड्स बनता है। अब आगे करते हैं कंटिन्यू। प्रोटीन्स आर लार्ज पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ये सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारा पॉलीमर्स को, मोर देन ग्रेटर देन 100 पॉलीमर्स को, अल्फा एमिनो एसिड्स के 100 पॉलीमर्स को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेगा। मतलब कि ये बात स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा लार्ज पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स को जब हम एडिशन कराएंगे तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहां पर हम बता दिए थे। सच स्मॉल पॉलीमर्स आर कॉल्ड पेप्टाइड्स। और इसमें जो छोटा छोटा स्मॉल पॉलीमर्स होगा, जैसे कि 2 अल्फा एमिनो एसिड्स, 5 अल्फा एमिनो एसिड, 10 अल्फा एमिनो एसिड्स को मिला करके जो नया
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसी स्मॉल पॉलीमर्स को बोलते थे पेप्टाइड्स। क्लियर? दिस लिंक आर कॉल्ड पेप्टाइड्स लिंकेज और पेप्टाइड्स बॉन्ड। और ये जो लिंक होता था जो कि दो क्या करता था, अल्फा एमिनो एसिड्स को एड अप करता था, उसको बोलते थे पेप्टाइड लिंक या तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड, कुछ भी बोल सकते हो। पेप्टाइड बॉन्ड कुछ इस प्रकार से होता था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और NH, ये दोनों को जो जोड़ता था इसी को बोलते थे पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो है यहाँ पर देखिए कि NH कैसे पहचानेंगे, इसमें जो है एमाइड ग्रुप है। यहाँ पर देखिए कि पेप्टाइड बॉन्ड में एमाइड ग्रुप है। ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस बनाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तीनों कुछ है। और ये क्या है, अल्टीमेटली है, लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस का फॉर्मेशन करेगा और इसमें जितना भी बॉन्ड होता है वह एक ही प्लेन में लाई करता है। सबसे बड़ा खासियत इसका पेप्टाइड्स बॉन्ड का, इसमें जितना भी बॉन्ड होता है वह एक ही प्लेन में लाई करता है। सो द अल्फा एमिनो एसिड्स हैव्स टू फॉर्म्स लिंकेज। इसी के कारण अल्फा एमिनो एसिड्स को फॉर्म करते हैं लिंकेज के द्वारा। अब कैसे लिंकेज के द्वारा एड अप करते थे ये भी आप देख लिए हैं कि ये था, मान लीजिए आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर और ये था एलानिन का स्ट्रक्चर। दोनों से हम वाटर यहाँ से बाहर निकाल दिए थे और ये एक नया प्रोडक्ट बनाए थे जिसको कि बोलते थे पेप्टाइड्स। इसमें जो है नाइट्रोजन लगा हुआ है, लास्ट में लास्ट कार्बन पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसी के कारण इसको बोलते थे एन एंड। और यहाँ पर लास्ट कार्बन पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसी के कारण इसको बोलते थे C एंड। ठीक है? और यहाँ से बाई प्रोडक्ट H2O निकालते थे और कुछ प्रोडक्ट बनता था। तो ये हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे इसी में थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखते हैं, तो नोट कीजिए 1 2 3। तो देखो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए हम बात किए कि अल्फा एमिनो एसिड्स का एडिशन कराएंगे तो पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 एमिनो एसिड्स को लिए अगर हम एडिशन कराएंगे तो जो नया पेप्टाइड्स बनेगा उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड्स। उसी प्रकार से 3 एमिनो एसिड्स को अगर हम एडिशन कराएंगे तो जो नया पेप्टाइड्स बनेगा उसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड्स। 4 एमिनो एसिड्स को टेट्रापेप्टाइड्स। अगर मेनी एमिनो एसिड्स होगा तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। ये कुछ नया बात नहीं था, इसको हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोलाइसिस करेंगे अगर पेप्टाइड्स का तो वो वापस अल्फा एमिनो एसिड्स दे देगा। इससे क्या समझ में आया कि अगर मान लो कि ग्लाइसिन और एलानिन दोनों को अगर हम एडिशन कराएं तो पेप्टाइड बना। ग्लाइसिन और एलानिन दोनों था क्या, ये दोनों एक प्रकार का अल्फा एमिनो एसिड है। मतलब कि 2 अल्फा एमिनो एसिड्स को या 2 से अधिक अल्फा एमिनो एसिड्स को अगर हम एडिशन कराते थे तो पेप्टाइड्स बनता था। लेकिन जब हम पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन प्लस एलानिन। मतलब कि फिर से अल्फा एमिनो एसिड्स वापस बन गया। तो वही अगर इसका जब पेप्टाइड्स का आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो फिर से अल्फा एमिनो एसिड्स आपको दिख जाएगा। ठीक है? अब वही पेप्टाइड्स को यहाँ पे देखिए हाइड्रोलाइसिस किया है। अगर n एमिनो एसिड्स था, n-1 H2O इसमें जब हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो क्या हो गया, n एमिनो एसिड्स बन गया। n एमिनो एसिड से पेप्टाइड्स बना और जब इससे n-1 H2O हाइड्रोलाइसिस किए तो वापस n एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। इन पेप्टाइड्स द टर्मिनल विथ फ्री, अगर जिसका लास्ट टर्मिनल NH2 और NH3 प्लस रहेगा तो उसको N इंड या N टर्मिनल बोलेंगे, और जिसका लास्ट टर्मिनल
COH और COO माइनस रहेगा उसको C इंड और C टर्मिनल बोलेंगे। तुरंत हम पीछे बताए थे कि किसको C टर्मिनल किसको N टर्मिनल बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है। अब बात करते हैं कि बहुत सारा अगर N यूनिट्स को ऐड करेंगे, N अल्फा एमिनो एसिड्स के यूनिट्स को ऐड करेंगे तो प्रोटीन्स बनेगा और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। बहुत सारा अल्फा एमिनो एसिड्स को जब ऐड कर देंगे तो प्रोटीन्स बनेगा और कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। आपको दिख रहा होगा कि ये एक अलग है, जहां जहां R ग्रुप लगा हुआ है ये एमिनो एसिड्स का अलग ग्रुप है। इसके बाद भी बहुत सारा यूनिट लगा हुआ है, लेकिन पॉसिबल नहीं है ब्लैक बोर्ड पे बनाना, इसके सॉरी व्हाइट बोर्ड पे बनाना, इसके चलते हम यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये रहा आपका प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। कुछ की पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स है। वो की पॉइंट्स क्या क्या है उस पर देखते हैं। द पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड सो दैट R ग्रुप्स सुनो फिर से सुनो। The polypeptides are formed so that R's are as always as possible to reduce steric hindrance। ये क्या कहा, इसको समझिए। कह रहा है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड्स बना, जब मेनी एमिनो एसिड्स मिल करके और जो पेप्टाइड्स बनाता है उसको पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड्स बना इसमें जो आर्स ग्रुप है, ये वाला आर्स ग्रुप, ये वाला नहीं, ये वाला, ये आर्स ग्रुप जो है आपको जितना दूर हो सके, इसका डिस्टेंस जो है वह जितना दूर हो सके उतना बेहतर रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना दूर ये दोनों का बीच का डिस्टेंस रहेगा उतना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। डिस्टेंस मोर स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूस, मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस को रिड्यूस करने के लिए आपको आर्स ग्रुप का डिस्टेंस को क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। ये देखिए R ग्रुप का डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि अगर आर्स ग्रुप का डिस्टेंस जो है जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही कम होगा। मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस को रिड्यूस करने के लिए R ग्रुप का डिस्टेंस को आपको इंक्रीज करना होगा। सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट पेप्टाइड डोनेट OH from COOH and the second ones donate H from NH2। ये पहले ही देख लिए कि जब पेप्टाइड्स अलग-अलग पेप्टाइड्स का जब हम लिंकेज करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं, तो जो पहला पेप्टाइड्स होता है वहां से OH बाहर निकलता है और जो दूसरा पेप्टाइड्स होता है वहां से H बाहर निकलता है। टोटल 2 H मॉलिक्यूल्स और 1 O मॉलिक्यूल्स यहाँ से H2O बाहर निकलता है और पेप्टाइड्स बॉन्ड के द्वारा एक नया पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये पहले देख चुके हैं। As resonance take place along amide bond, रेजोनेंस कहाँ पे टेक प्लेस करता है, रेजोनेंस बनता है एमाइड्स बॉन्ड्स के पास। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे लोन पेयर भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है। एंड वी गेट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशंस, और इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो कुछ ट्रांस स्ट्रक्चर का होता है। सिस और ट्रांस आप पढ़े थे ऑर्गेनिक में, तो वही ट्रांस कॉन्फ़िगरेशंस का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये था आपका पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स बॉन्ड्स का लेक्चर नंबर, और यहीं पे लेक्चर नंबर हम करते हैं कंप्लीट। अगले क्लास में प्रोटीन्स का लास्ट क्लास चलेगा जिसमें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस करना है। चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 क्लास और है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।